अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। लाइक, सब्सक्राइब और न्यू ऑडियंस बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को 3 मजबूत शेयर्स जो कि थंबनेल पे लिखे देखे ना आप लोगों ने, इनकी बाय कॉल लेकर आया हूं। जिसमें पहली कंपनी छोटा स्टॉक है लेकिन फंड्स की बाइंग कंटिन्यूसली इस शेयर में चल रही है और फंड्स अभी तक फिलहाल ना इस शेयर को जमा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इसका नेम है फास्ट केबल्स लिमिटेड, ओईडीसी, जो सबके पास पड़ा है। सबको मैंने होल्ड करने को बोला हुआ और टारगेट्स मैंने 390 रुपये से ऊपर के ओजीडीसी के दिए हुए हैं। इसके भी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना मजबूत सपोर्ट लेवल डिप के रेट्स बताऊंगा कि कौन से रेट से लेकर कहां तक ये स्टॉक जमा हुआ, एक्यूमुलेट हुआ और किस तरह से इसमें तेज़ी आई है। और ये तेज़ी जो अब तक चल रही है ये मज़ीद कंटिन्यू क्यों रहेगी, इसके ऊपर जाने की क्या वजूहत है, ये क्यों 400 रुपये तक जाएगा, ये 400 रुपये से भी ऊपर निकल सकता है, तो इसकी क्या वजह है। डिविडेंड भी इसके जून क्लोजिंग के रिजल्ट जून क्लोजिंग के बाद आएंगे, जुलाई के एंड या अगस्त तक, तो डिविडेंड भी ये शानदार देगा ओजीडीसी, क्योंकि वॉर का बेनिफिशियरी था। वॉर इसलिए कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की कीमत यूएस ऑयल की बहुत ऊपर थी ना, $100 से भी ऊपर थी, 110 से भी ऊपर का ऑयल ने हाई लगा दिया था। तो तब तक कि जब तक ऑयल ऊपर रहा है उस वक्त तक इस कंपनी की कमाई ठीक ठाक बढ़ चुकी थी, बढ़ते ऑयल की वजह से। लेकिन अब जब ऑयल नीचे आ गया तो अब इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं जून क्लोजिंग के बाद, तो ये रिजल्ट्स अच्छे दे सकती है। लेकिन अगर इसने ईपीएस अच्छी दिखा दी ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसको ईपीएस दिखाना बनती है 12 से लेकर 13 रुपये प्लस की ईपीएस अगर ये ले आती है अर्निंग पर शेयर, जबकि ये लाने को तो 15 रुपये से भी ऊपर की ईपीएस ला सकती है। इसके इतने अच्छे मुझे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, यानी इसके रिजल्ट्स ना बड़े अच्छे आ सकते हैं। और मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को तो ग्रुप में शेयर को दिलवा रहा हूं। अगर आप लोग ग्रुप में ऐड नहीं है ना, तो मैं सामने पहले तो आपके ले आता हूं कि 20+ मेंबर्स ना इस ग्रुप में ऐड हैं। और इस ग्रुप में जितने भी लोग आ रहे हैं ना, मैं देखें आप लोगों को टू दी पॉइंट ना प्रॉपर वर्किंग करके डिटेल्स ना, पहले मैं खुद वर्किंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को शेयर्स की बाय कॉल और सेल कॉल। अब सेल कॉल की बात करिए तो सामने मैं आप लोगों के लिए आता हूँ फ्राइडे की ये अपडेट है कि जब इंडेक्स कंटिन्यूसली गिरता रहा, मैंने आप लोगों को बताया कि इंडेक्स सिर्फ गिर रहा है। जो खबर आई है कि जो मुज़ाकरात हैं वो तो हो गए हैं, लेकिन जो डेट है ना, जो सेरेमनी की डेट थी फ्राइडे यानी जुम्मे के दिन, जो जुम्मा अभी गुजरा है, तो वो डेट फिलहाल मुलतवी करी, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे है। यानी कि मार्केट जो कि केसी 100 1,82,000 पे ट्रेड कर रहा था, मैंने ग्रुप पे आप लोगों को बता दिया कि इंडेक्स गिरने की वजह ये है। सामने देखिए मैं आप लोगों के ला रहा हूँ ना ग्रुप का भी शॉर्ट, तो इस ग्रुप पे भी देखिए मैं आप लोगों को जो अपडेट बता रहा हूँ ना, आप लोग के लिए मैंने एक फैसिलिटी ये भी रखी है कि इतने भी लोग इस ग्रुप में ऐड है ना, वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं स्टॉक को स्विच करने का भी कि मेरे पास ये शेयर पड़ा है, मैं इसको किससे स्विच कर लूँ, किस में तेज़ी आ सकती है, कौन सा शेयर फंड्स के पास पड़ा है। अब जो आप लोगों ने देखा ना लिखा हुआ एसएनजीपी में देखें फंड काम कर रहे हैं, लेकिन फंड्स ने इसको होल्ड नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये लोगों के पास तो है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग, वीकली ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में लोग ना पैसा अच्छा बना रहे हैं। क्या मैंने बोला, वीकली ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, जैसे अगर शेयर ऊपर जाना सका तो आप लोग इसको कुछ दिन, हफ्ते 2 हफ्ते होल्ड कर सकते हैं। इसमें देखें कोई ऐसा मसला नहीं है एसएनजीपी में। तो मैं बात कर रहा था ना ग्रुप की, तो ग्रुप की जो डिटेल मैंने आप लोगों को बता दी है कि देखें 20+ मेंबर्स हैं। अब सामने मैं आप लोगों के लिए आता हूँ स्केजुअल। देखिए कि कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग मुझे पेमेंट ऑनलाइन, जितने भी न्यू मेंबर्स जो इस ग्रुप में चाह रहे हैं ऐड होना, मुझे ऑनलाइन पेमेंट सेंड करेंगे। स्क्रीनशॉट कितने पैसे सेंड करने हैं पहले नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ, 03142069 जोंग का ये नंबर है। उस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। जितने भी न्यू लोग चाह रहे हैं ग्रुप में ऐड होना, उनको फ़ीस है 4,000 रुपये फ़ीस है मंथली इस ग्रुप की। लेकिन देखिए फैसिलिटी मैंने आप लोगों को ये भी दी हुई है कि आप लोग ना एक आध सवाल या 2 सवाल मुझसे कर सकते हैं, मार्केट टाइम में ही पूछ सकते हैं। वैसे मैं ग्रुप पे अपडेट दे रहा होता हूँ। मैंने देखें बहुत श्रिंक जो है ना स्टॉक की लिस्ट बनाई हुई है, 15 to 20 स्टॉक से 15 से लेके 20 शेयर से मैं उन्हीं में लोगों को काम करवा रहा हूँ, उनमें मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। ऐसे मैंने कुछ 3-4 शेयर की कॉल क्लोज करवाई ना ग्रुप में, तो मैं उनको हटा के मैं कुछ और मजबूत शेयर्स डाल दूंगा। इनकी मुझे यानी कि ग्राफ्स देख के लग रहा है इनमें अपटर्न आएगा, जिनमें यानी कि बाइंग जनरेट हो रही है लोअर रेट पे, इनमें यानी कि कंटिन्यूसली फंड्स ना पैसा लगा रहा है, तो मैं उन्हीं की आप लोगों को बाय कॉल दूंगा। तो वो तो आप लोगों ने देखा ना कि पिछले दिनों लोगों ने अच्छा पैसा बनाया ग्रुप में, और अभी भी मैंने काफ़ी शेयर्स होल्ड करवाए हुए, क्योंकि अब जो ऑयल 74 रुपये तेल नीचे आ गया ना, इसका लाजमी सी बात है कि इम्पैक्ट पूरी मार्केट पे आएगा। और ये आप लोग कल इंशाल्लाह मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंडेक्स ना 1 पे 86 से ऊपर आप लोग निकलता दिखेंगे। और ऑयल के स्टॉक्स इसके बेनिफिशियरी, यानी कि बड़े तेज़ी से ऑयल के स्टॉक्स, वैसे तो पूरी मार्केट ही बेनिफिशियरी है, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो भी सबकी नीचे आएगी। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो पिछले दिनों अनचेंज रहा, इसका भी इम्पैक्ट ड्यू है मार्केट पर। तो वो सारे इम्पैक्ट ना आप लोग कल परसों जो है ना दिखने में आ सकता है, यानी कि इंडेक्स
जो मुझे लग रहा है 5 से लेकर 6,000 तक पॉइंट प्लस होना है, ये रहा हुआ है ना, क्योंकि देखिए तेज़ी आना रही भी है। देखिए ना, एक रबर बैंड है वो खिंच रहा है पीछे, अब वो सिर्फ खिंच ही रहा है, वो अब तक छूटा नहीं है। वो जैसे ही छूटेगा, जैसे कि इंडेक्स है वो ज़बरदस्ती का सेलिंग प्रेशर की वजह से लोगों ने एकदम गिरता देख के ना शेयर्स को सेल कर दिया ना, क्योंकि देखिए फ्यूचर में भी लोग उधार में लेवरेज में काम कर रहे होते हैं, वो एकदम गिरता देख के ना शेयर्स को शॉर्ट सेल करते हैं, क्योंकि फ्यूचर की विंडो ओपन होती है, उधार में सेल करते हैं, क्योंकि वो लोग पक्के होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इंडेक्स गिरेगा। ऐसे पिछले दिनों 2,500 तक पॉइंट्स ना इंडेक्स जुम्मे को गिरा, तो इसीलिए भी सेलिंग आती है और ज़्यादातर शेयर्स जो कि डिलीवरी में लोगों के पास पड़े होते हैं वो भी थोड़ा बहुत नीचे आ जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, आप लोग शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। मैं सामने आप लोगों के इंडेक्स के चार्ट्स ले आता हूँ, तो 178 पे इंडेक्स फर्स्ट सेशन में बंद हुआ, फिर गिरा स्लाइटली 177,700 तक, KC 100 ऑलमोस्ट चला गया। मैंने सबको वहाँ बताया कि बाइंग का ही मौका है, बाइंग ऑन डिप पे आप लोगों को शेयर्स को जमा करना है। 177,800 से इंडेक्स सेकेंड सेशन ओपन होते ही रिवर्सल लेके सीधा ऊपर जाता हुआ ना 179,900 तक KC 100 रुका, लेकिन फिर स्लाइटली पॉइंट लूज़ करे। और अब ये सारे पॉइंट जो 2400 निकले वो इंशाल्लाह कल मार्केट ओपन होते ही इंडेक्स आप लोगों को अच्छा ट्रेड करता दिखाई देगा। तो ये सारे पॉइंट्स तो रिकवर हो जाने हैं। अब बात कर लेता हूँ कि SNGP, OEDC और FCL, मैंने बात करी ना SNGP के, जिसमें सिर्फ ट्रेडर काम कर रहे हैं, कोई इसको ना होल्ड नहीं कर रहा है, सब इसको बाय करके सेल कर दे रहे हैं। तो अगर आप लोग टॉप एक्टिव ट्रेडर हैं या आप लोग स्विंग ट्रेडर हैं, क्योंकि देखिए स्विंग के लिए और एक्टिव ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को SNGP की कॉल दे रहा हूं प्रॉपर। अब मैं सामने आप लोगों के ना इसके चार्ट्स ला के डिटेल समझा दे रहा हूं SNGP की, कि कहाँ पे इसको आप लोगों को बाय करना बनता है, कौन सा इसका सपोर्ट लेवल है, कहाँ से रिवर्सल ले सकता है, ये कितना ऊपर जा सकता है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग जो है ना गलती ये करते हैं कि वो ट्रेडिंग के लिए भी ना एकदम 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार शेयर्स की एंट्री लगा तो लेते हैं, फिर क्या होता है वो शेयर ऊपर जा नहीं पाता है, वो शेयर बढ़ नहीं पाता है, तो फिर इन दी एंड उनको लॉस होता है। सामने SNGP के चार्ट्स आ रहे हैं ना, 2023-24 की बात कर लेता हूँ, तो SNGP ना 64-65 रुपये के रेट पे, 66 रुपये के रेट पे बिल्कुल रुका हुआ था, ट्रेड कर रहा था उस वक्त ना। इंडेक्स स्लोली गाइली करता हुआ ना 60-65 हज़ार से ऊपर जा रहा था और तेज़ी से KC 100 के पॉइंट्स में इजाफा होता चला जा रहा था। मैंने कंटिन्यूसली उस वक्त भी आप लोगों को SNGP दिलवाया कि इसने तेज़ी से निकलते हुए ना दिसंबर के महीने में 107 से लेकर 108, 109 रुपये तक का हाई लगा दिया। फिर प्रॉफिट टेक हुआ, इंडेक्स ने थोड़ा से पॉइंट्स लूज़ करे, तो इसलिए SNGP भी नीचे आया। लेकिन फिर इंडेक्स के साथ साथ ना ये शेयर नहीं चला बिल्कुल भी, फिर ये चला इंडेक्स के अगेंस्ट, यानी कि जिसने 140 रुपये से ऊपर का हाई लगा दिया था ना, वो इसने 2026 ईयर से पहले ही SNGP ने लगा दिया, 2026 ईयर से पहले ही 140 रुपये से ऊपर का हाई, और फिर प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है, और फिर ये गिरता हुआ ना सितंबर अक्टूबर के महीने से नीचे निकलना शुरू हो गया। 2025 ईयर में कंटिन्यूसली प्रॉफिट टेकिंग इस शेयर में, क्योंकि देखिए बाइंग भी तो कंटिन्यूसली जनरेट थी ना, बाइंग जनरेट थी, और बाइंग की वजह से ही ज़्यादातर लोगों ने इसको बाय करा। तो 2025 ईयर के एंड में प्रॉफिट टेकिंग की वजह से SNGP गिरता हुआ ना 2026 ईयर जनवरी में ये आप लोगों को 115-120 के रेट पे, और फिर मज़ीद सेलिंग प्रेशर की वजह से ये आप लोगों को नीचे निकलता हुआ ऑलमोस्ट 76-77 रुपये तक का इसने, क्योंकि वॉर भी थी, वॉर की वजह से भी इसने इतना लो लगा दिया SNGP ने। मैं देखिए डिटेल आप लोगों को बता रहा है इसीलिए सामने देखिए, मैं प्रॉपर चार्ट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं खुद भी चार्ट्स एक दफ़ा दोबारा देख रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि बताने में आप लोगों को डिटेल इसकी गलती हो जाए। तो जो इसने लो लगा दिया था ना, वो इसने 90 रुपये से नीचे का, जो बात मैंने बोली ना 85-86 रुपये तक का इसने लो लगा दिया। अब इन शॉर्ट करके मैं समअप कर देता हूँ कि SNGP की बाइंग कहाँ बनती है, क्योंकि कंटिन्यूसली पिछले 2 दिन से ये शेयर जो है ना बुलिश ट्रेंड में है, और करोड़ों के वॉल्यूम दोबारा से बनना इसमें स्टार्ट हो गए। कल अगर ये आप लोगों को मिलता है ना, क्योंकि देखें लास्ट डे जो है ना विद वॉल्यूम बड़ी तेज़ी के साथ 2 करोड़ प्लस के ये बंद हुआ है, और बाइंग कंटिन्यूसली इसमें फंड्स की लग रही है, लेकिन इसको कोई भी ना होल्ड नहीं कर रहा है, सब ट्रेडिंग के लिए बाय कर रहे हैं। देखा ना आपने पिछले दिनों भी के प्रॉफिट टेक फ़ौरन लोगों ने कर लिया, 12-15 रुपये, किसी को 20 रुपये बचे, लेकिन इस शेयर में पैसे लोगों को अच्छे बच गए, और इसने गिरते हुए जो है ना वो इसने इतनी ज़बरदस्त क्लोजिंग लेकिन दे दी है, ऊपर की इसने क्लोजिंग दी है ना, इसलिए मैं इस क्लोजिंग को बेहतर क्लोजिंग बोलूँगा SNGP के लिए। अब SNGP के मैं कुछ फाइनेंशियल शेयर कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी बाइंग कहाँ बनती है। अगर ये आप लोगों को 110 से लेके 112 रुपये के रेट पे मिलता है ना, 110 से लेके 112 पे SNGP, क्योंकि इसको देखिए बुलिश अभी ये हुआ हुआ है, इसको यहाँ बाई नहीं करिएगा, ये इधर मिलेगा ज़रूर 110 से लेके 112 रुपये के रेट पे, तो यहाँ जो है ना SNGP को आप लोग बाय करिएगा। बात कर लेता हूँ कि क्यों ये इतना तेज़ी के साथ ना 8-8, 10-10 रुपये का जंप देखिए ऊपर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि देखिए बात मैंने बोली ना कि सपोर्ट लेवल के पास हमेशा शेयर की बाइंग बनती है। SNGP की सेल्स की बात कर लेता हूँ, तो 3,68,28,131, यानी कि इसकी सेल्स अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ ना थर्ड ईयर, यानी कि तीसरा क्वार्टर 2026 ईयर का,
यानी कि पूरे 1 साल बाद इसमें कितनी चेंजिंग आएंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि बाइंग इसकी बनती है या नहीं। तो इसकी जो है ना सेल्स, वो इसकी सेल्स कह सकते हैं कि सस्टेन है, थोड़ी सी कम हुई है, 27 करोड़ हुई है 36 करोड़ से, लेकिन अब उम्मीदें की जा रही हैं कि इसकी सेल्स बढ़ जाए। प्रॉफिट, हाँ, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन थर्ड क्वार्टर में बढ़ा है, तभी ये शेयर अपने रेट सस्टेन कर रहा है, और ईपीएस भी इसकी बढ़ी है। बस आप लोगों को नज़र में ये रखना है, ओनली ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए एसएनजीपी को 110 से लेके 112 रुपये के रेट पे, क्योंकि प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद बाय कॉल दी जाती है। टारगेट्स इसके 125 से लेके 128 रुपये तक के इंटैक्ट है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको ये नीचे मिलता है, वेट करिएगा, इसको वॉच लिस्ट में लगा लें। अगर यहाँ आए तो तब आप लोग बाय करिएगा, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, यानी कि 124 से 25 से ऊपर निकलता है, तो मैं थोड़ी सी वर्किंग करके ना ग्रुप में आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे दूंगा। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो एक और शेयर जिसके सवाल लोग कई सारे कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं, और बताना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैंने खुद ग्रुप पे सारे मेंबर्स को ये शेयर दिलवाया हुआ है। अब ये आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, तो इसका आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए वरना पर ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोगों को ना उनके पास शेयर तो पड़ा होता है, उनको पता नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को मुकम्मल गाइड कर रहा हूँ इस चैनल पे। OGDC 321 से लेकर 322 रुपये के रेट पे ट्रेड करता रहा। पिछले दिनों 339 रुपये तक ये शेयर चला गया था, लेकिन फिर प्रॉफिट टेक की वजह से, क्योंकि इंडेक्स ने पॉइंट्स लूज़ करे हैं, सिर्फ इंडेक्स की वजह से OGDC गिरा है 300 रुपये तक। तो ये शेयर देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सिर्फ वॉर की वजह से ये शेयर ना नीचे ट्रेड कर रहा था, यानी कि काफ़ी था नीचे, 300 रुपये भी था नीचे, लेकिन फिर जैसे ही बाइंग इसमें लगी है, फंड्स की एंट्रियाँ हुई हैं, तो फिर तो इस शेयर ने आप लोगों के सामने कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दी, यानी कि ज़बरदस्त बाइंग लगती रही है इसमें हर लेवल पे। लेकिन अब इसकी क्लोजिंग की बात कर लेता हूँ तो वो 331 रुपये के रेट पे आई है, 334 रुपये तक ये गया था। 95 लाख तक के वॉल्यूम है, और ये सारे वॉल्यूम इसमें बाइंग के फंड्स की होल्डिंग है इसमें। ये बात आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि OGDC में जो है ना फंड्स हैं रुके हुए, किसी ने भी इसको सेल नहीं कर दिया। तभी मैं आप लोगों के साथ देखे प्रॉपर सामने डेटा बोर्डल के चार्ट्स लाके इसके शेयर कर रहा हूँ कि कहाँ पे OGDC की बाइंग बनती है। अगर ये 315 रुपये के रेट में मिलता है, क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल है, 310 से लेकर 315 रुपये तक का ये इसका बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर यह आप लोगों को यहाँ मिलता है तो तब इसकी बाइंग बनती है। 310 से लेकर 315 रुपये के रेट पे टारगेट्स 390 रुपये तक के इसके इंटैक्ट हैं। मैंने देखे इतना शॉर्ट करके आप लोगों को बताया, इसीलिए कि इस शेयर में कोई भी ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल कि वॉर का बेनिफिशरी है। जंग जब तक रहेगी तब तक जो है ना इसका पूरा 1 क्वार्टर का रिजल्ट ऑलमोस्ट तैयार हो गया। इसकी अर्निंग, जो बात मैंने बोली ना कि इसकी EPS ठीक ठाक बढ़ के आएगी, मैं सामने आप लोगों के इसके रिजल्ट भी तो शेयर कर लेता हूँ ना, जो अब तक के आए हैं। थर्ड क्वार्टर 2025 एयर में जो इसकी सेल हुई है ना, वो इसकी 10 करोड़ से ऊपर की, ठीक है। अब थर्ड क्वार्टर 2026 में इसकी 10 करोड़ तक ही पहुंची है, यानी कि क्वार्टर सेम है। इसके अलावा जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात कर लेता हूं तो 4 करोड़ 71 लाख सही है, ये इसका बना था 2025 के थर्ड क्वार्टर में, 2026 के थर्ड क्वार्टर में 4 करोड़ 22 लाख, यानी कि सस्टेन है। EPS भी सस्टेन है इसकी, यानी कि किसी भी चीज़ में इसकी कोई भी ख़राबी नहीं है। लेकिन मैं इतना पर उम्मीद इसीलिए हूँ क्योंकि बेनिफिशियरी जो शेयर होगा वो लाजमी सी बात है, वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हो, या वो E&P का शेयर हो, या वो OMC का शेयर हो, वो लाजमी सी बात है के ऊपर जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इसको बाय, अगर अब तक नहीं करा है तो करिए, और होल्ड करा हुआ है तो उसको होल्ड करके ही रखिए। लॉस किसी को बुक नहीं करना, नुकसान में किसी को भी इसको सेल नहीं करना। इसके अलावा बात कर लेता हूं तो FCL फास्ट केबल्स लिमिटेड को भी इन शॉर्ट करके मैं आप लोगों को समझा देता हूं, क्योंकि देखें इसकी मैं बात कर लेता हूं कि सपोर्ट लेवल क्या बनता है। क्योंकि 22-23 रुपये का ये लोगों के पास पड़ा है। पहली बात तो ये कि कोई भी इसको सेल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इतना नीचे का लिया हुआ ये अब दोबारा मिलेगा नहीं इस रेट पर। पहली बात तो ये 22 से 23 रुपये के रेट पर ये मिलना बहुत मुश्किल है। तो क्यों इसको सेल करना बनता है? सेल करना है इसको नहीं बनता है, इसको होल्ड करके रखिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडर्स के लिए और वीकली ट्रेडर्स के लिए अच्छा स्क्रिप है। पहली बात तो ये OGDC लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को होल्ड करना है। 2 मंथ तक के टारगेट्स मैंने आप लोगों को 400 रुपये तक के OGDC के दिए हुए। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ ना फास्ट केबल्स की, तो फास्ट केबल्स आप लोग होल्ड कर सकते हैं। जो बात मैंने बोली ना कि इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी ख़राबी नहीं है, इसको आप लोगों को लॉस में सेल नहीं करना। थोड़ा सा ये स्लो मूव दे रहा है, मैं खुद इसके चार्ट्स अभी आप लोगों को देख के दिखा रहा हूँ ना, कि जो ये ट्रेड कर रहा है ना 23.5 से लेकर 25.5 रुपये तक का इसका एक बैंड बन चुका है, लेकिन वॉल्यूम कंटिन्यूसली इसमें लग रहे हैं और फंड्स इसमें हैं, फंड्स ने इसको होल्ड करा हुआ है। तभी ये शेयर दोबारा आप लोगों को 22 से लेकर 23 के रेट पे जाके ट्रेड करता है दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको इन्वेस्टर्स ही बाय कर सकते हैं करंट रेट्स पे, लेकिन करंट रेट्स पे थोड़ा सा इसको स्लाइटली ड्वेल होने दें। 22.5 से लेकर 23 रुपये तक का सपोर्ट लेवल है इसका, बिल्कुल आखिरी डेड बॉटम, और बाइंग इसकी बनती है 23.5 रुपये 80 पैसे से लेकर ना 24.5 रुपये तक के रेट पे। यानी कि जहाँ बंद हुआ है ना, थोड़ा सा अगर ये नीचे आते हैं ना 23 रुपये 80 पैसे पे या 23.5 के रेट पे, तो लाजमी इसको ना थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार शेयर करके
लॉन्ग टर्म के लिए बाय करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हाँ एक और बात ज़रूरी आप लोगों के साथ इसके मैं शेयर कर दे रहा हूँ, फ्री फ्लोट, क्योंकि फ्री फ्लोट का असर बहुत पड़ता है कंपनी के शेयर प्राइस पे। तो सामने आप लोगों के मैं डेटा बोर्डर लेके आ रहा हूँ, तो फ्री फ्लोट भी इसके देख ही लें। फिर इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। तो 16 करोड़ इसका देखिए फ्री फ्लोट है, और 16 करोड़ शेयर्स और 2-3 करोड़ के वॉल्यूम का लगना इसमें वो वाज़ेह ये बता रहा है कि जो बाइंग है वो जनरेट हो रही है, होल्डिंग इसमें जमा हो रहा है, शेयर तो जमा किया जा रहा है इसको हर रेट पे। टारगेट्स इसके इंटैक्ट है 28 रुपये, 29 रुपये से ऊपर के, लेकिन अगर ये 29 रुपये का ब्रेकआउट देगी इस दफ़ा, तो 38 से लेके 40 रुपये तक के इसके बनते हैं। होल्ड करके रखिए, कोई इसमें लॉस आप लोगों को होगा नहीं, ना ये 15 रुपये तक जाएगा। आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।